आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राम के नाम पर सियासत या आस्था से विश्वासघात, दुर्ग में कांग्रेस का बीजेपी आरएसएस पर बड़ा हमला। नशे में ड्राइविंग पर बड़ा एक्शन, 26 चालक कोर्ट पहुंचे, यातायात पुलिस का विशेष अभियान, ब्रेथ एनालाइजर से सघन जांच। हथियार लेकर घूम रहा युवक हुआ गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से धारदार हथियार हुआ बरामद, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया आरोपी। अब पिंक पेट्रोलिंग का पहरा, 14 महिला सुरक्षा दस्ते दिन रात संभालेंगे मोर्चा, महिला सुरक्षा का खास इंतजाम। बरसात के मौसम में बढ़ते मच्छरों और मौसमी बीमारियों के खतरे को देखते हुए नगर पालिका निगम भिलाई ने अब रोकथाम का मोर्चा संभाल लिया है। डेंगू, मलेरिया और अन्य मच्छर जनित बीमारियों पर लगाम लगाने के लिए निगम की स्वास्थ्य टीम सिर्फ सड़कों और नालियों तक ही नहीं बल्कि लोगों के घरों और आसपास के इलाकों तक पहुंचकर अभियान चला रही है। भिलाई नगर क्षेत्र में मच्छर उन्मूलन दल लगातार सक्रिय है। टीम द्वारा मेलाथियान, टेमीफास और जला ऑयल का उपयोग कर नालियों, कूलरों, शौचालयों और ऐसे स्थानों पर दवा का छिड़काव किया जा रहा है जहां बारिश का पानी जमा होने की संभावना रहती है। निगम की टीम घर घर पहुंचकर कूलरों और अन्य पानी जमा होने वाले स्थानों की जांच भी कर रही है। जहां भी बरसाती पानी का जमाव मिल रहा है उसे तुरंत खाली कराया जा रहा है ताकि मच्छरों को पनपने का मौका न मिले। निगम प्रशासन का कहना है कि सिर्फ दवा छिड़काव से ही बीमारियों पर पूरी तरह नियंत्रण संभव नहीं है, इसके लिए लोगों की जागरूकता और सहयोग भी बेहद जरूरी है। निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने घरों के आसपास साफ सफाई रखें, पानी जमा न होने दें और कूलर का पानी नियमित रूप से बदलते रहें। भिलाई निगम का यह विशेष अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि कहीं भी जल भराव, गंदगी या मच्छरों की अधिकता नजर आए तो तत्काल निगम को सूचना दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। भिलाई के सुपेला में दिनदहाड़े दहशत फैलाने की कोशिश नाकाम हो गई। मौर्या टॉकीज के पास शराब के पैसे मांगने पर हथियार चलाने वाले एक नाबालिग समेत 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घायल हेल्पर का भी इलाज जारी है। दरअसल प्रार्थी टाटा एस से मेडिकल का सामान लेकर आया था। मौर्या टॉकीज के सामने बंधन बैंक के पास गाड़ी खड़ी कर हेल्पर दीपक मंडावी के साथ पार्सल उतार रहा था। तभी एक नाबालिग और 2 युवक वहां पहुंचे और शराब के लिए जबरन पैसे मांगने लगे। पैसे देने से मना करने पर आरोपियों ने गाली गलौज शुरू कर दी, जान से मारने की धमकी दी और नाबालिग ने जेब से धारदार हथियार निकालकर दीपक के बाएं हाथ की कोहनी पर वार कर दिया। जी हां, आपको बता दें कि लोगों की मदद से घायल दीपक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही थाना सुपेला पुलिस एक्टिव हुई। बीएनएस की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक अपचारी बालक को मौके से ही हिरासत में ले लिया है। वहीं घेराबंदी कर 2 अन्य आरोपियों महेश सागर और हरप्रीत सिंह उर्फ वंश को भी दबोच लिया। साइबर अपराधियों के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराना अब भारी पड़ गया। जी हां, आपको बता दें कि दुर्ग पुलिस ने ऐसे 8 लोगों पर शिकंजा कसा है जिन्होंने चंद हजार रुपयों के लालच में अपने बैंक खाते साइबर ठगों को सौंप दिए थे। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि इन खातों का इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी की रकम को इधर से उधर पहुंचाने और अपराध की रकम छिपाने के लिए किया जा रहा था। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चल रहे साइबर अपराध और म्यूल अकाउंट खातों के खिलाफ विशेष अभियान के तहत थाना छावनी, उतई, दुर्ग, कोतवाली और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने तकनीकी निगरानी और बैंकिंग ट्रांजैक्शन की गहन जांच की। जांच के दौरान सामने आया है कि आरोपी अपने बैंक खाते, एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक और खाते से जुड़े मोबाइल नंबर तक साइबर अपराधियों को उपलब्ध करा रहे थे।
आपको बता दें कि इसके बदले उन्हें 10 से 15,000 रुपए तक का लालच दिया गया, लेकिन इन खातों से गुजर रही ठगी की रकम ने आखिरकार उन्हें पुलिस की गिरफ्त तक पहुंचा दिया। पुलिस के मुताबिक साइबर ठग इन खातों का इस्तेमाल कर ठगी की रकम को कई स्तरों पर ट्रांसफर करते थे ताकि असली अपराधियों तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। जांच में मनी ट्रेल सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अश्वंश कुमार प्रसाद, सागर राम, नितिन सिंघल, अजय कुमार धहरिया, सोनू कमलाकर पाटने, राहुल यादव, रेखा सिंह और जूही तबस्सुम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। वहीं दुर्ग पुलिस की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि साइबर ठगी में सीधे शामिल नहीं होने के बावजूद ठगों को बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले लोग भी अब कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएंगे। दुर्ग पुलिस के द्वारा म्यूल अकाउंट के माध्यम से अवैध लेन देन जो किया जा रहा है उसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना कोतवाली, उतई और अन्य थाना क्षेत्रों में म्यूल अकाउंट के माध्यम से जिन्होंने अपराध कारित किया है ऐसे 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। आगे नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। राम मंदिर में चढ़ावे और चंदे को लेकर उठे विवाद पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कांग्रेस ने बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भगवान राम के नाम पर जुटाए गए चंदे और मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी हुई है। पार्टी ने इसे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा मामला बताते हुए जवाबदेही की मांग की है। दुर्ग के राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा और चढ़ावा विवाद को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। प्रदेश महामंत्री गिरीश देवांगन ने कहा कि यह केवल आर्थिक अनियमितता का मामला नहीं बल्कि करोड़ों राम भक्तों के विश्वास से जुड़ा गंभीर विषय है। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि राम मंदिर निर्माण के दौरान देश भर के श्रद्धालुओं से बड़ी मात्रा में चंदा एकत्र किया गया था, लेकिन उस राशि और अब मंदिर के चढ़ावे को लेकर पारदर्शिता नहीं बरती गई। पार्टी ने कहा कि भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वालों को अब जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, जवाबदेही तय करने और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने सहित 5 सूत्रीय मांगे रखी है। वहीं इस दौरान तीनों जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर, धीरज बाकलीवाल, मुकेश चंद्राकर सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी तक जो एसआईटी की जांच जिस दिशा में चल रही है और जिस एसआईटी में जो लोग हैं उनके ऊपर विश्वास तो किया नहीं जा सकता, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने प्रमुखता से ये मांग की है कि सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में इसकी जांच हो। पूरे देश में लंबे समय से राम भगवान के नाम पर विभिन्न प्रकार के चंदा किए गए हैं, चाहे राम मंदिर निर्माण को लेकर हो, चाहे अभी मंदिर निर्माण होने के बाद करोड़ों रुपया के चढ़ावे की बात है। तो निर्माण से लेकर अभी तक सबकी बड़ी गंभीरता से जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हजारों करोड़ों भारतीयों के, हिंदुओं के श्रद्धा, आस्था और विश्वास का कुठाराघात हुआ है, जिसे हिंदुस्तान नहीं सहेगा। कई ऐसे मामले नहीं, देखिए, केंद्र सरकार को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के निर्माण की जवाबदारी दी गई थी। उसमें अध्यक्ष को छोड़ दें, बाकी महासचिव चंपत राय बंसल, चाहे गोविंद राव, अनिल मिश्रा, इस प्रकार के जो लोग हैं, सारे लोग जानते हैं, उस राम जन्मभूमि क्षेत्र के सारे पदाधिकारी जानते हैं कि ये तीनों ही पावरफुल थे और ये तीनों के अनुमति के बिना वहाँ एक पत्ता भी खड़क नहीं सकता था। तो चलिए, अब वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर। अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें।
जाम छलका तो जेब भी खाली और दिन भी अदालत में गुजरा। जी हां, आपको बता दें कि दुर्ग में नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस का ऐसा अभियान चला कि 26 चालक सीधे कोर्ट पहुंच गए। किसी पर 20,000 तक का जुर्माना लगाया गया तो शराब पीकर यात्री बस चला रहे चालक को कोर्ट ने अनोखी सजा सुनाते हुए सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक न्यायालय परिसर में मौजूद रहने का आदेश दिया। दुर्ग यातायात पुलिस ने विशेष अभियान के तहत जिले भर में सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक सघन चेकिंग की। ब्रेथ एनालाइजर से दोपहिया, कार, ऑटो, बस, स्कूल बस और मालवाहक वाहनों के चालकों की जांच की गई। इस दौरान नशे में वाहन चलाते मिले 26 चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी पर 12,000 से 20,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि इस अभियान की सबसे बड़ी कार्रवाई उस बस चालक पर हुई जो शराब के नशे में यात्रियों से भरी बस चला रहा था। कोर्ट ने आर्थिक दंड के साथ उसे सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक न्यायालय परिसर में उपस्थित रहने की सजा भी सुनाई है। इस संबंध में यातायात पुलिस का कहना है कि सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। आंकड़े भी बताते हैं कि पुलिस की सख्ती पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी है। वर्ष 2026 के पहले 6 महीनों में नशे में वाहन चलाने के 1,752 मामलों में कार्रवाई की गई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह संख्या 569 थी। यानी इस बार कार्रवाई 3 गुना से भी अधिक है। दुर्ग जिले में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने एक नई पहल की शुरुआत की है। भिलाई के सेक्टर 6 स्थित पुलिस कंट्रोल रूम से पिंक पेट्रोलिंग अभियान का आगाज किया गया, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर 14 विशेष टीमों को रवाना किया। आपको बता दें कि अब जिले के संवेदनशील इलाकों, स्कूल, कॉलेजों, कोचिंग सेंटरों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस की ये खास टीमें लगातार नजर रखेंगी। इन टीमों में तैनात जवान सिर्फ गश्त ही नहीं करेंगे बल्कि महिलाओं, छात्राओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को जरूरत पड़ने पर तुरंत सहायता भी उपलब्ध कराएंगे। दुर्ग पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए जिले के 13 थाना क्षेत्रों के साथ एक रक्षा टीम को मिलाकर कुल 14 पिंक पेट्रोलिंग यूनिट तैयार की है। हर टीम में 4 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और टीम की कमान एक PSI स्तर के अधिकारी के हाथों में होगी। आपको बता दें कि इसमें खास बात यह है कि ये टीमें स्कूल और कॉलेज खुलने एवं छुट्टी के समय विशेष निगरानी रखेंगी ताकि छात्राओं की सुरक्षा को मजबूती मिल सके। आपको बता दें वहीं डायल 112 या महिला संबंधित शिकायत मिलने पर ये टीमें बिना देरी किए मौके पर पहुंचकर मदद और आवश्यक कार्रवाई करेगी। पिंक पेट्रोलिंग की मॉनिटरिंग और बेहतर संचालन की जिम्मेदारी DSP भारती मरकाम और DSP आकर्षी कश्यप संभालेंगी। वहीं पुलिस का दावा है कि इस पहल से महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा बढ़ेगा और असामाजिक तत्वों पर भी प्रभावी नजर रखी जा सकेगी। अब भिलाई की सड़कों पर सिर्फ पेट्रोलिंग नहीं बल्कि महिला सुरक्षा का खास पहरा होगा, जहां हर मदद के लिए तैयार रहेंगी दुर्ग पुलिस की ये 14 पिंक टीमें। भिलाई में पुलिस अब सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आम नागरिकों को भी अपनी मुहिम का हिस्सा बना रही है। चौकी अजूरा पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास और जन मित्र योजना के तहत ई-रिक्शा एवं ऑटो चालकों के साथ एक विशेष जन जागरूकता बैठक आयोजित की। इस बैठक में चालकों को सिर्फ यातायात नियमों की जानकारी ही नहीं दी गई बल्कि उन्हें शहर की सुरक्षा व्यवस्था में अहम भूमिका निभाने के लिए भी प्रेरित किया गया। पुलिस ने बताया कि ऑटो और ई-रिक्शा चालक दिन भर शहर के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। ऐसे में वे संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने में पुलिस के सहयोगी बन सकते हैं। बैठक में साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी के नए तरीकों से बचाव, साइबर हेल्पलाइन और नागरिक सहायता हेल्पलाइन की जानकारी दी गई। इसके साथ ही चालकों को नशे से दूर रहकर वाहन चलाने, यात्रियों से बेहतर व्यवहार रखने और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या आपराधिक गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस तक पहुंचाने की अपील की गई। पुलिस का कहना है कि इस पहल का मकसद केवल अपराध रोकना नहीं बल्कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास का रिश्ता मजबूत करना भी है ताकि भिलाई को और सुरक्षित बनाया जा सके।
भिलाई 3 में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे एक युवक को पुरानी भिलाई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी शमशान घाट के पास धारदार हथियार लेकर आने जाने वाले लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहा था, जिससे इलाके में भय का माहौल बन गया था। मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुरानी भिलाई पुलिस ने बिना देर किए मौके पर दबिश दी और घेराबंदी कर आरोपी मोहम्मद इमरान को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक धारदार हथियार बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। मामले में पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर लोगों में डर पैदा करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।